Hello students, welcome back to another video. In this video we are going to talk about human reproduction. We have already learnt about sexual and asexual reproduction in organisms. In human beings, sexual reproduction takes place. Humans are unisexual. Humans में sexual dimorphism clear होती है. Secondary sexual characters sexual dimorphism को और भी clear करते हैं. Means after the development of secondary sexual characters, male and female can be easily identified. Human beings में well developed reproductive system पाया जाता है जो कि pelvic region में लोकेट रहता है, प्रेजेंट होता है. ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की स्टडीज़ करने में सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, लोकेट रहता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें आता है टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, प्लूरल टेस्टिस. दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स आती हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है. मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, प्राइमरी ऑर्गन्स में टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स आती हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, जिसमें कि टेस्टिस आता है. टेस्टिस जो होते हैं पेल्विक रीजन में बॉडी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय आफ्टर 7 मंथ्स के बाद जो टेस्टिस होते हैं वो इंगुइन कैनाल्स के थ्रू स्क्रोटम में आ जाते हैं. विच कैनाल? इंगुइन कैनाल, इंगुइनल कैनाल. इसके थ्रू स्क्रोटम में आ जाते हैं. मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बिफोर 7 मंथ्स से पहले टेस्टिस एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं. कुछ ऐसे मेल्स जिनमें टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाते हैं और एब्डोमेन में ही प्रेजेंट रहते हैं, तो एक तरीके का सिंड्रोम होता है, डिजीज़ हो जाती है, उसे क्राइप्टोर्किज्म कहते हैं. क्राइप्टोर्किज्म. टेस्टिस के स्क्रोटम में आने के बाद इंगुइन कैनाल्स बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं. लेकिन कुछ ऐसे मेल्स जिनमें इंगुइन कैनाल्स ओपन रहती हैं, उनमें एक डिजीज़ होता है, उसे बोलते हैं इंगुइनल हार्निया. ओके, सॉरी, इंगुइनल हार्निया. तो टेस्टिस जो है, एक टेस्टिस जो है लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है. मीन्स एक टेस्टिस की जो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो मास होता है नियर अबाउट 10 to 15 ग्राम होता है. स्क्रोटम एक सेप्टम द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, जिसे स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं. अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. तो टेस्टिस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहती है, जिसे टेस्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं. दिस इज द टेस्टिकुलर कैप्सूल. ये जो है इसे बोलेंगे टेस्टिकुलर कैप्सूल.
जो इनर मेम्ब्रेन है थिक मेम्ब्रेन होती है इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो आउटर थिन मेम्ब्रेन है इसे ट्यूनिका वैजिनेलिस बोलते हैं। ओके, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर थिक मेम्ब्रेन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो है बहुत सारे सेप्टा का फॉर्मेशन करती है। मीन्स ट्यूनिका एल्बुजिनिया सेप्टा का फॉर्मेशन करती है, जो कि टेस्टिस को लोब्यूल्स में, यानी बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड कर देती है, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है अंदर की तरफ फोल्ड होकर इस तरीके से लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये जो हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। यानी जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो टेस्टिस के इनर पार्ट को बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड करती है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करती है, अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर सेप्टा का फॉर्मेशन करती है। इन्हें टेस्टिकुलर सेप्टम, इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 to 3 2 से 3 टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं। इस तरीके से टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं। टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स 2 to 3, और एक टेस्टिस में लगभग 200 to 250 यानी 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं। ओके, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं इनके जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, इसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट स्पर्मेटो गोनियल सेल्स, और दूसरी सर्टोली सेल्स। ओके, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है इसकी जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करती हैं जिनसे स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है, और सर्टोली सेल्स स्पर्मेटिड्स को, डेवलपिंग स्पर्म्स को बोल सकते हैं हम, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, मीन्स न्यूट्रिशन देती हैं। और सर्टोली सेल्स का दूसरा काम कुछ प्रोटीन्स जैसे ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन प्रोटीन का सेक्रेशन करती हैं। यानी ABP और इनहिबिन प्रोटीन्स का सेक्रेशन करने का काम भी सर्टोली सेल्स का होता है। इनहिबिन प्रोटीन जो है ये स्पर्म्स के फॉर्मेशन को, मीन्स स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ओके, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं इनके बीच बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स, ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इन्हें लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं। लेडिंग सेल्स जो हैं वो मेल सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं का सेक्रेशन करती हैं।
इनका जो मेन फंक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करने का है। मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं, सिक्रीशन करती हैं लेडिंग सेल्स। ओके, जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया है, इसकी जो इनर वॉल है, इसकी लिनिंग यानी इसके जो अंदर एक और लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जिसे ट्यूनिका वेसिकुलोसा बोलते हैं। ये जो लेयर है अंदर की, ट्यूनिका वेसिकुलोसा बोलते हैं। ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ओके, ये हो गए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से बहुत सारी थिन ट्यूब्स निकलती हैं, थिन ट्यूबल्स निकलती हैं, जिन्हें कि रेटेटेस्टिस बोलते हैं। रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस आगे जाकर पतली ट्यूबल्स वैसाइफरेंसिया। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाद रेटेटेस्टिस और रेटेटेस्टिस के बाद वैसाइफरेंसिया में पहुंचते हैं। टेस्टिस जो है वो एक कैप्सूल से कवर्ड रहता है, डबल मेम्ब्रेन का बना कैप्सूल, जिसे कि टेस्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं, जिसमें बाहर जो होती है ट्यूनिका वैजिनैलिस और अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बोजिनिया होती है। ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो है वो थिक मेम्ब्रेन होती है, जो कि टेस्टिस में अंदर की ओर इनफोल्ड होकर सेप्टा का फॉर्मेशन करती है, जो कि टेस्टिस को कई पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर एक लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं, जिनमें कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। तो एसेसरी डक्ट्स में रेटेटेस्टिस, वैसाइफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वेस डिफरेंस, और सेमिनल वेसिकल आती है। ओके, रेटेटेस्टिस जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबल से पतली यानी थिन ट्यूबल्स होती हैं, जो कि डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स को कैरी करती हैं। रेटेटेस्टिस से जो डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्म्स हैं, वैसाइफरेंसिया जो है इन ट्यूबल्स में कलेक्ट होते हैं। और वैसाइफरेंसिया ओके, वैसाइफरेंसिया में जाते हैं। वैसाइफरेंसिया जो है डेवलपिंग स्पर्म्स को या स्पर्मेटिड्स को एपिडिडाइमिस में ले जाती है। एपिडिडाइमिस जो कि लगभग 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग टाइटली कॉइल्ड ट्यूब होती हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉमा लाइक, दिस लाइक, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कॉमा लाइक। इस तरीके से टाइटली कॉइल्ड होकर एक कॉमा लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये जो एपिडिडाइमिस है टेस्टिस से फिलामेंट्स द्वारा अटैच रहता है, जिन्हें गुबर्नेकुलम कहते हैं। ये फिलामेंट्स जो होते हैं जिनसे कि एपिडिडाइमिस टेस्टिस से अटैच रहता है, इन्हें गुबर्नेकुलम कहते हैं। दीज आर गुबर्नेकुलम। ओके, गुबर्नेकुलम जो है ये फिलामेंट्स होते हैं, जिनसे कि एपिडिडाइमिस जो है वो टेस्टिस से अटैच रहता है। एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है इसमें सबसे ऊपर वाला, जिसे कैपट एपिडिडाइमिस बोलते हैं, इसे ग्लोवस
मेजर भी कहते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसे एंटीरियर पार्ट, यानी एंटीरियर पार्ट जो एपिडिडाइमिस का होता है, इसे कैपेट एपिडिडाइमिस या ग्लोवस मेजर कहते हैं। और जिसका पोस्टीरियर पार्ट होता है इसे ग्लोवस माइनर या क्वाडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्वाडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और जिसका मिडिल पार्ट है इसे कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो जो एंटीरियर पार्ट है कैपेट या ग्लोबस मेजर, पोस्टीरियर पार्ट ग्लोबस माइनर या कॉडा एपिडिडाइमिस, और जो मिडिल पार्ट इसे कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है और वेस्ट डिफरेंस में जाने से पहले उसमें स्टोर होते हैं, मीन्स कलेक्ट रहते हैं। ओके, जो मेन पार्ट होता है इसमें जो ग्लोबस माइनर है मीन्स कॉडा एपिडिडाइमिस से लगभग 40 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब निकलती है। दोनों टेस्टिस के कॉडा एपिडिडाइमिस या ग्लोबस माइनर से लगभग 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब निकलती है, जिससे कि वेस्ट डिफरेंस कहते हैं। वेस्ट डिफरेंस स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल में पहुंचाती है, मीन्स वेस्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलकर एजुकुलेटरी डक्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटलिया में ओपन होती हैं। ओके, नाउ द एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा जो है सेमिनल वेसिकल, और तीसरा जो है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड्स को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। काउपर्स ग्लैंड्स को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं। 60% पार्ट जो फॉर्म होता है, बनता है, वो सेमिनल वेसिकल के सेक्रेशन से बनता है। सेमिनल वेसिकल के सेक्रेशन में फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, जो कि स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसमें 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एक है प्रोस्टाग्लैंडिस और दूसरी प्रोटीन जो है सेमिनोजेलिन। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिस और सेमिनोजेलिन। तो इस तरीके से जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन है उससे फ्रक्टोज शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिस और सेमिनोजेलिन प्रोटीन्स होती हैं। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है वो सीमेन का लगभग 60% पार्ट बनाता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सेमिनल वेसिकल के बेस पर प्रेजेंट रहती हैं, जो कि एजुकेटरी डक्ट्स बोल सकते हैं या यूरेथ्रा के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक वाइट मिल्की फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं, जो कि सीमेन का लगभग 20 to 25% पार्ट का फॉर्मेशन करती है। लगभग 20 से 25% पार्ट जो सीमेन का बनता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के सिक्रेशन से बनता है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों के सिक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड्स। काउपर ग्लैंड्स जो हैं इन्हें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। इनमें जो है स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मीन्स ये जो हैं एजुकुलेटरी डक्ट्स या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पाथ को सीमेन डिस्चार्ज होने से पहले से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी जो पाथ होता है रिप्रोडक्टिव पाथ उसको लुब्रिकेशन देने का काम काउपर्स ग्लैंड्स का सिक्रेशन करता है। ओके।